और क्या नुकसान है? अगर धर्मों से आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस पढ़ गए, कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाता, कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, कैसे सोच बनती है आपकी? बताओ, ये आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं से तो ज्यादा पढ़ लिखे हैं, बीए में सारे हैं, और 10वीं तक अपन विज्ञान खूब पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ते हैं विज्ञान में तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्गन, ये तत्व है। और आप क्या कह रहे हो? हवा तत्व है, पानी तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पूरा ज्ञान है, पर आपकी सोच दायरे में बंद है। अभी जैसे कह रहे थे भाई, चीन के बच्चों में अपने में क्या फर्क है, तो कई कहते थे हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है, लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है। अपने बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो चीन का बच्चा पढ़ रहा है। अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ मैं मनोज अंतानी पत्थरों के इस शहर जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। जयपुर के एक विशाल कार्यक्रम मानवतावादी विश्व समाज को लेकर यहां पर हो रहा है और सीधा इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम है। भैया, ऑडिटोरियम यही है, तो आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से ये इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण जो विभाग जो संस्थान है, और ये इसका बड़ा ही ऐतिहासिक भवन है। और भवन के बिल्कुल गेट पर एक बड़ी वाल लगी है जिस पर किशन सहाय जी की वीडियो चल रही है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। आप देखिए ऊपर बिल्डिंग, संतोष अम्बेश ऊपर बिल्डिंग दिखाओ और नीचे वाल दिखाओ, कितनी बड़ी वाल के ऊपर इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और चलते हैं सीधा अंदर और आपको अंदर की वीडियोस दिखाते हैं। इलाज करते हैं, ये क्या कई बार लड़कियों का और औरतों का शोषण कर लेते हैं। उनकी नजर या तो आपके पैसे पे या लड़की और पे जाता है, कहीं कहीं इसमें वो मैं तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे लिए तांत्रिक क्रिया करूंगा, और तुम्हारी एक लड़की थी 15-16 साल की, तो ये लड़की इस घर में आया करेगी, यही मेरा खाना बनाया करेगी, यही घर की साफ सफाई करेगी, और इसके अलावा घर की तरफ किसी को भी आना नहीं है। अब 5-7 महीने होने के बाद देखते हैं वो लड़की गर्भवती हो गई। फिर लड़की को घर वालों ने पूछा ये क्या मामला है, तो फिर उस लड़की ने, देखो ईमानदार तो थी, उसने कहा भाई श्यामा मेरे साथ घर में ऐसे काम करता है। और फिर एक लड़के के उसने बताया वो भी मेरे साथ मतलब रिलेशन में है, तो उस श्यामा भोपे के साथ में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जेल लड़के के साथ में बलात्कार किया था, इसलिए लड़की चिल्लाई थी। फिर उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसको श्यामा भोपे को जेल भेजा गया। तो अगर अपने घर में कोई बीमार पड़ता है तो श्याना भोपा बाबा तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी तरह से अपन कहते हैं भाई जो अपन खर्चा करते हैं, ये मतलब अंधविश्वासों में, इस खर्चे को अपन को खेल कूद में लगाने की जरूरत है, अपन को विकास कार्यों में लगाने की जरूरत है, इस पैसे को गरीब लोगों की मदद करने की जरूरत है। जैसे मैं आप लोगों को छोटे छोटे 2-3 उदाहरण पूछूंगा, उदाहरण से बात करूंगा। मान लीजिए अपने गांव में 1-2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। अब चंदा इकट्ठा करने के बाद अपने पास 2-3 ऑप्शन है। कोई तो कहता है कोई मूर्ति ला दो, कोई छोटा धर्मस्थल बना दो, और कोई कहता है गांव के स्कूल में कंप्यूटर लाने हैं। तो बताओ अपन को कौन सा काम करना चाहिए? शाबाश। सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो, यूट्यूब पे भी देखते हो, तो जो लोग कहते हैं कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है। और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ और एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये बात आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है? और मैं कह दूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पर कर लेना, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। अब कुछ तो करने के लिए आगे आगे, वेरी गुड। तो
बहुत सारे लोग सोचेंगे साहब कैसे करेंगे, हमको आदमी कौन देगा, अगले मरने वाला है कैसे पता लगेगा, ऐसे सोच रहे कई सारे। लेकिन अब अगर दिमाग खुल जाएगा तो वो सोच सकता है, क्यों हर एक जीव आत्मा होती है। तो आप मक्खी, मच्छर, चींटा, झींगर लेके उसको कोई शीशी बंद करना, फिर देखना को मरने के बाद आपकी शीशी टूटते नहीं टूटते 2-4 घंटे में मर जाएगा। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली नहीं है। सही बात है। गया या क्या कहेंगे स्वर्ग में चला गया। और इस्लाम में, क्रिश्चियन में और यहूदी में क्या है कि साहब मर गया, ये कब्र में पड़ा रहेगा, और जब कयामत आएगी, मतलब जब सृष्टि नष्ट होगी, उस दिन उसको कब्र में से जिंदा करेंगे। अब बताइए क्या प्रकृति में 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है? हिंदू तो जन्म ले रहे, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये सारी बातें कल्पना है। ये कल्पना कैसे घटी है तुमको एक थोड़ा सा उदाहरण से बताओ। कबीर जी के बारे में आपने पढ़ा है। कबीर जी कहते हैं साहब जब बच्चा पेट में होता है तो वो क्या कहता है, हे मतलब भगवान जो भी कहता है, अल्लाह ईश्वर मुझे तू बाहर निकाल दे, मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मैं कीचड़ में पड़ा हूं। पढ़ा ही नहीं पढ़ा। लेकिन बच्चा ऐसा कुछ नहीं कहता, बच्चे की तरफ से कबीर जी ने कर दिया। इसी तरह से मरने वाले की आत्मा की तरफ से लोगों ने, जीवित लोगों ने कर दिया। आत्मा जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। जब आत्मा खत्म हो जाएगी तो नहीं तो भूत से बढ़ेंगे, नहीं कोई शरीर की सीमा आएगा, देव देवता। इसी तरह से कई लोग कहते हैं साहब कई अमर हो गए उनके साथ वो, तो कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट आदमी होता है और मान लो उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो फिर कह देंगे अमर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जिनको मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों में अमर मानते हैं सब मर चुके। ऐसा नहीं होता साहब अपना कोई यहाँ मर गया और वहां जन्म ले लिया, सिस्टम होता नहीं है। अपना प्रजनन का पाठ पढ़ता है विज्ञान में, तो अपना सब जानते हैं अंडाणु शुक्राणु से बच्चे बनते हैं, और अंडाणु शुक्राणु दोनों जीवित होते हैं और बच्चा बन जाएगा। अगर अंडाणु या शुक्राणु एक भी मृत हुआ तो क्या बच्चा बन सकता है क्या? या दोनों मृत हो गए बच्चा बन जाएगा? तो माना आपके बच्चों में आपके मतलब वो अंडाणु शुक्राणु से जीवित से बच्चा बन गया, अब थर्ड पार्टी क्यों घुसेगी उसमें? ये सिस्टम ही नहीं है। वो तो जीवन तो कंटिन्यूअस है। आम का पेड़ है, उसमें कैरी लगी, आम आया, दूसरा पेड़ हो जाएगा। कभी ये था भी आम का पेड़ सूख गया, इसकी में दूसरा पेड़ खड़ा हो गया। तो जो मरने के बाद में कोई पुनर्जन्म नहीं होता, जो जिंदे जिंदे बच्चे पैदा कर देते हैं ना, यही पुनर्जन्म है। इसलिए कई बार लोग बहुत धार्मिक कारणों से जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, वो सब लोग अगले जन्म की आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका अगले जन्म उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, जिसके बच्चे आएंगे, अगले जन्म उसका खत्म है। तो इसलिए किसी अपने बच्चे की शादी नहीं होती तो माँ बाप पूरा प्रयास करते हैं भाई किसी भी तरह हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा बस बढ़ जाए। अगर उससे कह दो भाई बढ़ जाने दो, बकरा पैदा हो जाएगा, क्या परेशानी आ गई, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, भाई दूसरे किसी का पैदा हो जाएगा। तो ये चीज मतलब यही पुनर्जन्म है, संतान पैदा करना है, इसके इतर कोई पुनर्जन्म होता नहीं। देव ने परीक्षित को सुनाई थी वो अमर कथा, और वो अमर कथा क्या थी, उसकी वंशावली थी। वैसे अगर तेरे परदादा दादा वही चीज थी, हमारे बीज ही अमर है, वो इसके अलावा कोई अमर कथा नहीं थी। और इसी तरह से कहते था भीष्म को 100 जन्म याद थे, तो भीष्म को ऐसे नहीं था कि एक बार गाय था, एक बार बकरी था, एक बार भेड़ था, उसको उसके दादा परदादा के 100 पीढ़ियों के नाम याद रहे होंगे। यही मतलब वो था पूर्व जन्म, इसके इतर नहीं होता। तो विज्ञान के हिसाब से तर्क से आगे बात बढ़ चुकी है, जो विज्ञान में फैक्ट तथ्य आ जाता है, उसमें कोई तर्क करने की जरूरत नहीं।